नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज बुलंदशहर में। कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, कंटिन्यू हमारी एक सीरीज आ रही है और सीरीज जो है हमारी वो भूगोल से संबंधित है। भारत का भूगोल, और इसके अंतर्गत हमने कई चैप्टर क्लियर किए हैं। अब मैंने जो पिछली क्लास थी आपकी वो थी ऊर्जा संसाधन, और ऊर्जा संसाधन में जो प्रमुख टॉपिक था वो था कोयला। कोयले के कितने प्रकार होते हैं, इन सब चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं कि कोयला किसे कहते हैं, कोयला होता क्या है। ठीक है, शाहरुख खान की फिल्म कोयला नहीं बल्कि कोयला। तो कोयला क्या किसे कहते हैं और कोयले के कितने प्रकार होते हैं, ये भी हमने बात करी थी। कितने प्रकार का होता है, मैंने बताया था कि 4 प्रकार का कोयला होता है। एक होता है पीट कोयला, एक होता है लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट कोयला, एक होता है बिटुमिनस, एक बिटुमिनस है बिटुमिनस, और एक था आपके एंथ्रासाइट। ये कोयले के 4 प्रकार होते हैं। और सबसे उच्च कोटि का जो कोयला होता है उच्च कोटि का, वो कोयला होता है आपके एंथ्रासाइट। उच्च कोटि का कोयला इसे एंथ्रासाइट कोयला कहते हैं। जो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है इसे एंथ्रासाइट कोयला कहा जाता है। एक होता है बिटुमिनस, जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% तक होती है। इसमें 90% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है। 90% से अधिक कार्बन की मात्रा जिस कोयले के अंदर मौजूद होती है उसे एंथ्रासाइट कोयला कहते हैं। सामान्यतः एंथ्रासाइट कोयला जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। भारत का वह क्षेत्र जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर राज्य है जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयला एंथ्रासाइट कोयला होता है। एंथ्रासाइट विशेष प्रकार का कोयला होता है, महंगा कोयला होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक पाई जाती है, इसलिए इसे उच्च कोटि का कोयला भी इसे कहते हैं। बिटुमिनस कोयला दूसरा सेकंड अच्छा कोयला होता है। 80 से लेकर के 90% तक इसमें उपस्थिति होती है किसकी, कार्बन की। मैंने बताया था इसमें यह कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे मैंने बताया था इसमें कि झारखंड वाले क्षेत्र में इसकी उपस्थिति होती है, ओडिशा में इसकी उपस्थिति होती है। इसके साथ साथ यह कोयला, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इनमें इनकी उपस्थिति मौजूद होती है बिटुमिनस प्रकार की। लिग्नाइट कोयला होता है जिसमें 60 से लेकर के 80% तक क्या होता है, 60 से लेकर के 80% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और पीट कोयला सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। निम्न कोटि का कोयला इसे निकृष्ट कोटि का कोयला कहते हैं। और इसमें 40% से कम, कितना, 40% से कम, और इसमें 40 से लेकर के 60% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। किसमें, लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, ये कार्बन की मात्रा होती है इसमें लगभग कम से कम 40 से 60%, 60 से 80 नहीं बल्कि 40 से 60%, और इसमें 40% से कम कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए इसे निम्न कोटि का कोयला भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमने कोयले के प्रमुख प्रकार बताए थे कि कोयला कितने प्रकार का पाया जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा क्या क्या होती है। इसके लिए आप एक ट्रिक भी बना सकते हो। चलिए ट्रिक बाद में बनाऊंगा, अभी तो खैर नहीं बन रही है कोई ट्रिक, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा गहन अध्ययन की आवश्यकता है। ट्रिक बनाने के लिए थोड़ी सी बनाएंगे इसके लिए ट्रिक हम, ठीक है। चलिए, जिससे कि आप देख सकते हैं कि कोयले के 4 प्रकारों में से सबकी ट्रिक बताएंगे, ठीक है। आगे चलें आगे। अब मैंने बताया था कि आपसे कि भाई देखिए, कोयला जो है, कोयला 4 प्रकार का होता है। इन 4 प्रकार के कोयलों को भारत में कई क्षेत्रों से निकाला जाता है। इनमें से जो 2 प्रमुख चट्टानें होती हैं, तो भारत में कोयला, ठीक है, भारत में कोयला क्षेत्र, तो हेडिंग डालेंगे हम अपना अब कि भारत में कोयला क्षेत्र। तो भारत के यहाँ तक दिख रहा है ना, भारत के कोयला क्षेत्र, ठीक है, ये हमारा हेडिंग है। भारत में कोयला 2 प्रमुख क्षेत्रों से 2 प्रमुख शैलों से निकाला जाता है। ठीक है, भारत में कोयला 2 प्रमुख शैलों से निकाला जाता है।
अब ये दो सेल कौन कौन सी होती हैं, देखिए दो सेल, एक तो होती है इसमें बोलते हैं हम इसे गोंडवाना सेल। क्या बोलते हैं? गोंडवाना। एक गोंडवाना सेल होती है और एक होती है आपकी टर्शियरी सेल। क्या होती है? टर्शियरी सेल। ये दो प्रमुख काल होता है, एक गोंडवाना काल होता है, एक टर्शियरी काल होता है। इन्हीं दोनों में से आपके कोयला निकाला जाता है, इन्हीं दोनों सेलों में से। इसकी बात करूं तो गोंडवाना क्रम का जो गोंडवाना जो सेल है, इसका निर्माण की बात करें, गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं गोंडवाना, यह जो सेल है वो 250 मिलियन वर्ष पहले यहाँ पर मौजूद थी। तो 250 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ, मिलियन वर्ष पहले, यानी कहने का मतलब है 2.5 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ। गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ 250 मिलियन वर्ष पहले, ये मौजूद थे, इनका निर्माण होना शुरू हुआ था। इसके बाद जो आपके टर्शरी आता है, टर्शरी, इसका निर्माण कब हुआ था? इसे तृतीय क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है, टर्शियरी युग। ये आपके इनका निर्माण हुआ था 25 से लेकर के कितना, 25 से लेकर 25 तो नहीं सर 20 कर लीजिए, 20 से लेकर के 60 मिलियन वर्ष पहले, मिलियन वर्ष पहले, ठीक है, 60 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। किसका? मिलियन। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए ये मिलियन है, 60 मिलियन और 6 मिलियन 60 लाख, यानी कहने मतलब है 6 करोड़, और ये 25 करोड़ वर्ष पहले इनका निर्माण हुआ। 250 मिलियन मतलब लगभग 25 करोड़, ठीक है, याद रखना। और 20 मिलियन वर्ष पहले इनका निर्माण हुआ। इनमें से जो कोयला निकाला जाता है, इन्हीं को कोयले के युग को कहते हैं आपके टर्शियरी युग और आपके गोंडवाना युग, ठीक है। एक मिनट ज़रा, ठीक है। तो 250 यानी 20 मिलियन से लेकर के 60 मिलियन वर्ष पहले इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। इन्हें टर्शियरी युग की यानी तृतीयक युग की चट्टानें कहा जाता है। मैंने बताया था कार्बोनिफेरस युग, ठीक है, और इसके बाद मैंने बहुत सारी चट्टानें आपको बताई हैं, और जैसे गोंडवाना क्रम, धारवाड़ क्रम, कोड़प्पा क्रम, ठीक है, ये प्रमुख चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, इनका जो निर्माण हुआ है वो अलग अलग युग चले, ठीक है। गोंडवाना क्रम, ठीक है, आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम और ये आपके कोड़प्पा क्रम, ये कुछ प्रमुख इस प्रकार से कुछ युग चले और इन्हीं युगों में इन चट्टानों का निर्माण हुआ। आइए जानते हैं सबसे पहले हम गोंडवाना क्रम यानी गोंडवाना कोयला, ठीक है, गोंडवाना क्रम का कोयला या गोंडवाना कोयला, ये हम बात करेंगे इसका। गोंडवाना, गोंडवाना कौन सा? गोंडवाना, गोंडवाना कोयला क्षेत्र, गोंडवाना कोयला क्षेत्र, ठीक है। ये रहा गोंडवाना कोयला क्षेत्र। इसकी बात करें तो देखिए यह इस क्षेत्र का कोयला सबसे उच्च कोटि का होता है, ठीक है। नंबर फर्स्ट, इस क्षेत्र का कोयला, इस क्षेत्र का कोयला उच्च कोटि का होता है, उच्च कोटि का होता है। यानी यहाँ से जो कोयला निकाला जाता है यह सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र में देश का 98% कोयला भंडार संचित है। क्या है? संचित है, संचित है। इस क्षेत्र से कौन से क्षेत्र से? गोंडवाना क्षेत्र से। इस क्षेत्र से 98% कोयले का उत्पादन किया जाता है। 98% कोयले का उत्पादन किया जाता है। किस क्षेत्र से? यानी गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है वो इस क्षेत्र का कोयला सबसे उच्च कोटि का होता है।
अब आप समझ सकते हैं कि जो उच्च कोटि का कोयला है तो यहाँ से कौन से क्रम का कोयला निकाला जाएगा, यानी यहाँ पर कौन सा बिटुमिनस और एंथ्रासाइट दो प्रकार के कोयले का यहाँ से उत्पादन किया जाता है। और 98% कोयला भंडार इस क्षेत्र में सिंचित है, जिसे गोंडवाना क्षेत्र का कोयला कहते हैं। और ये देश का लगभग 98% कोयले का उत्पादन इसी क्षेत्र से किया जाता है। अभी क्षेत्र की भी बात करेंगे हम कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ पर इनका विस्तार है। हम ही बात कर रहे हैं अभी फिलहाल में गोंडवाना कोयला क्षेत्र की। यह कोयला कार्बोनिफेरस युग यानी कार्बोनिफेरस काल का है। यह कोयला क्षेत्र, ठीक है, आप लिखते चलिए मेरे साथ। यह कोयला क्षेत्र कार्बोनिफेरस युग यानी कार्बोनिफेरस काल। अब ये काल कब से कब तक चला, यानी यह काल चला था आपके कार्बोनिफेरस लगभग कम से कम 570 मिलियन वर्ष से कितना 300 मिलियन वर्ष के बीच में जो काल चला, इसी को कार्बोनिफेरस काल कहा गया। तो यह कोयला क्षेत्र कार्बोनिफेरस काल का है। यानी कह सकते हैं कि ये जो गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है, इसका निर्माण कब हुआ था, वो हुआ था कार्बोनिफेरस काल में, जो चला था आपके 570 मिलियन वर्ष यानी 57 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ और 30 करोड़ वर्ष पहले ये ख़त्म हो गया। लेकिन इसके बीच का जो काल मैंने बताया था आपसे 250 मिलियन वर्ष पहले एक काल था, तो इसी को क्या कहा गया, गोंडवाना क्रम। मैंने बताया था आपसे पूरी पृथ्वी को दो देशों में बांटा गया, एक गोंडवाना लैंड, एक आपके अंगारा लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड मैंने दो ही बात बताए थे। और भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यानी ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है भारत का, इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो पूरे का पूरे बना हुआ है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो यहाँ से जो चट्टानें मिलती हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कोड़प्पा क्रम की चट्टानें, इन चट्टानों का निर्माण इसी क्षेत्र में होता है। और हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है, ये गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर हो गया तो 300 मिलियन वर्ष पहले का है, इस क्षेत्र का निर्माण हुआ था। इसमें सामान्यतः जो कोयला निकलता है वो उच्च कोटि का कोयला इससे निकलता है, उच्च कोटि का कोयला होता है। इसमें इस क्षेत्र से बिटुमिनस एवं एंथ्रासाइट कोयला निकाला जाता है। बिटुमिनस एवं एंथ्रासाइट कोयला निकाला जाता है इस क्षेत्र से। इसको आप ध्यान रख लेना कि इस क्षेत्र से जो निकलने वाला कोयला है वो बिटुमिनस एवं एंथ्रासाइट प्रकार का ही कोयला निकाला जाता है इसमें से। इसके प्रमुख क्षेत्रों की बात करें, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ तक दिखाई दे रहा है एकदम। चलिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी आँखों में मत देखना, क्योंकि मेरी आँखों में लाइट सी लग रही होगी, क्योंकि लाइट कट चुकी है। रात भर से लाइट कटी नहीं थी, यहाँ पे वीडियो में बना रहा था तो तभी लाइट कट चुकी थी और 7 मिनट हो चुके थे ऑलरेडी। तो मैंने सोचा क्यों 7 मिनट वेस्ट किया जाए, तो यहाँ पर देखा था। चलिए आइए जानते हैं इसके प्रमुख कोयला क्षेत्र के बारे में। तो कोयला क्षेत्र हो गया उत्पादक क्षेत्र, यानी कहाँ से निकाला जाता है, प्रमुख क्षेत्र। तो प्रमुख क्षेत्र की बात करें, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? प्रमुख क्षेत्र जहाँ से कोयला निकाला जाता है, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक है आपके झरिया कहाँ है सर? झारखंड। झरिया में कोयले की खदानें हैं, झरिया झारखंड महत्वपूर्ण है। दूसरा है रानीगंज। कौन सा है? रानीगंज से भी क्या निकाला जाता है सर? कोयला निकाला जाता है, पश्चिम बंगाल। इसके साथ साथ सर एक और आता है इसमें महानदी घाटी। क्या आता है? महानदी घाटी। ठीक है, दामोदर नदी घाटी, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। मैंने बताया ना, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र
किससे बना है? गोंडवाना लैंड से बना है। तो सीधी सीधी बात है कि भैया प्रायद्वीप के अंतर्गत तो ये भी आते हैं, छोटा नागपुर का पठार, और मैंने बताया था प्रायद्वीप के अंतर्गत आने वाले प्रमुख पठार होते हैं, जैसे आपके छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है, आपके आंध्र प्रदेश का पठार, इसके साथ साथ दंडकारण्य, ये सभी प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं प्रमुख पठार। मैंने वहाँ पे क्लास कराई थी भारत की भूआकृतिक संरचना, उसमें मैंने बताया था। तो प्रमुख पठार दामोदर नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, कौन सी? गोदावरी नदी घाटी, यहाँ से भी कोयला निकाला जाता है। कौन सा? गोंडवाना क्रम का। इसके साथ साथ सर एक भैया केन नदी घाटी, केन नदी, ठीक है, वर्धा नदी, वर्धा, भैया वर्धा नदी से भी कोयला निकाला जाता है, ठीक है। नर्मदा नदी घाटी, जो इम्पोर्टेंट वो तो रह गया, नर्मदा नदी घाटी, कौन सा? नर्मदा। तो भैया एक और है यहाँ पे, नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी, नर्मदा अमरकंटक के पठार से निकलती है नर्मदा नदी, भारत की सबसे बड़ी घाटी इसी के पास है, नर्मदा नदी के पास। और ये कहाँ जा गिरती है? अरब सागर में जा करके अपना जल गिराती है, कहाँ? खंबात की खाड़ी में। तो नर्मदा नदी घाटी, यहाँ से भी क्या निकाला जाता है सर? कोयला निकाला जाता है। तो प्रमुख कोयला क्षेत्र गोंडवाना क्रम के, जो गोंडवाना कोयला जो निकाला जाता है, ये प्रमुख रूप ये कहाँ से निकाला जाता है? झरिया झारखंड, रानीगंज पश्चिम बंगाल, नर्मदा नदी घाटी, महानदी घाटी ओडिशा, दामोदर नदी घाटी आप देख सकते हैं, दामोदर नदी घाटी कहाँ है? दामोदर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़। गोदावरी नदी घाटी प्रायद्वीप वाले क्षेत्र में जाइए, महाराष्ट्र। केन नदी घाटी, भैया केन कहाँ से निकल के जाती है? अमरकंटक के पठार से दो नदी निकलती है, नर्मदा और आपके केन, एक, ये दोनों ही विपरीत दिशाओं में जाती हैं। उसके बाद वर्धा नदी, नर्मदा नदी, इन सभी से निकाला जाता है क्या? कोयला, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं इस क्षेत्र की प्रमुख खानों के बारे में। तो इस क्षेत्र की प्रमुख खान कौन कौन सी हैं, आप इसको पहले नोट कीजिए। प्रमुख खानों के बारे में हम बात करेंगे, इस क्षेत्र की प्रमुख खाने, जल्दी नोट कीजिए इसको फटाफट दे। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। जल्दी लीजिए, यहाँ तक हो गया। चलिए इसको देख लीजिए आगे। आइए जानते हैं इस क्षेत्र की प्रमुख खाने कौन कौन सी होती हैं। प्रमुख खान किसकी? यानी इस क्षेत्र की। मैं ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ, यहाँ से इनको भी इरेज कर देता हूँ। तो गोंडवाना क्षेत्र की प्रमुख खाने, प्रमुख खान, ठीक है। प्रमुख खान, प्रमुख कोयला खाने, कोयला खाने कौन कौन सी होती हैं प्रमुख कोयला खाने? देखिए, एक तो यही है झरिया, झरिया है, सिंगरेली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो झरिया, झारखंड, झारखंड में है ये झरिया, प्रमुख खान है इस क्षेत्र की। सिंगरेली, सिंगरेली की बात करें तो ये पड़ती है आपके मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। सिंगरेली पड़ती है मध्य प्रदेश। एक सिंगरेनी है, एक सिंगरेली है। सिंगरेनी को भी लिख लीजिए, सिंगरेनी, ये आप दोनों याद रखना, सिंगरेनी और सिंगरेली। सिंगरेनी की बात करें तो ये कहाँ है सर? तेलंगाना में है, तेलंगाना। सिंगरेनी तेलंगाना में है और सिंगरेली मध्य प्रदेश में है। ये कोयले की प्रमुख खाने हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है। मतलब क्षेत्र का डिफरेंस है, दूर है अलग, सिंगरेनी और सिंगरेली, दोनों में अंतर याद रखना। एक है आपके कोरबा, कौन सा है? कोरबा कहाँ पड़ता है सर? कोरबा की बात करें तो ये आपके पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में कोरबा प्रमुख गोंडवाना कोयले की खान है प्रमुख रूप से, ठीक है। एक है आपके तलचर, क्या है? तलचर, नंबर 5 तलचर। तलचर कहाँ है सर? ओडिशा में कहाँ है? तलचर ओडिशा तलचर, ठीक है, ओडिशा तलचर, ठीक है। नंबर 6 की बात करें तो एक आता है चांदा और एक आता आपके वर्धा। चांदा एवं वर्धा, ये कहाँ है सर? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में है, चांदा एवं वर्धा, ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं। 7वीं की बात करें सर, एक और आता है इसमें पांडुर। कौन सा आता है? पांडुर।
पांडुर कहाँ पड़ता है सर? पांडुर आपके पड़ता है सर आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है सर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पड़ता है सर पांडुर। तो ये प्रमुख गोंडवाना कोयला क्षेत्र की प्रमुख खाने हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। झरिया झारखंड में, सिंगरैली मध्य प्रदेश में, सिंगरैनी तेलंगाना में, कोरबा छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तलचर ओडिशा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये सब इंपॉर्टेंट है। चांदा एवं वर्धा महाराष्ट्र में, पांडुर आंध्र प्रदेश में। ये प्रमुख रूप से वो खाने हैं जहाँ से गोंडवाना कोयला निकाला जाता है, यानी गोंडवाना क्रम का कोयला निकाला जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों से बिटुमिनस एवं एंथ्रासाइट ये दोनों ही प्रकार का कोयला निकाला जाता है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक मात्रा में बिटुमिनस प्रकार का कोयला निकाला जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 80 से 90% तक होती है। इसमें एंथ्रासाइड में 90% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है। इसको ध्यान रख लेना आप सभी लोग, ठीक है। कितना हो गया? 90% से अधिक कार्बन की मात्रा, कितना? एंथ्रासाइड। और इसका जो प्रमुख स्थान जो निकाला जाता है, एक है आपके जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से ही निकाला जाता है भैया एंथ्रासाइड प्रकार का कोयला। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे उच्च कोटि का कोयला कहाँ से निकाला जाता है, तो ये है आपके एंथ्रासाइट। कौन सा है? एंथ्रासाइट, ठीक है। चलिए देखो, आपका लाइट से ज़्यादा आई होगी, देख लो एकदम विशेष प्रकार की चमक है ना। देखिए 1 मिनट रुक जाइए, मैं भी देख लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ अब कर बढ़िया एकदम आया, ठीक है। चलिए आगे बात करें हम, नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये तो हो गया हमारे प्रमुख कोयला क्षेत्र, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो गोंडवाना क्रम का कोयला है वो विशेष प्रकार से पाया जाता है। आपको पता है कि देखिए इसका निर्माण कब हुआ था, और इसमें उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है। सामान्यतः एंथ्रासाइड और बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। उच्च कोटि का कोयला होता है। कार्बोनिफेरस प्रकार का भी कोयला इसे कहते हैं। और ये इसका निर्माण मैंने बताया था उस समय हुआ था कार्बोनिफेरस युग, जब 570 मिलियन वर्ष पहले और 30 मिलियन वर्ष, मतलब 300 मिलियन वर्ष पहले ये तक रहा था। तो इस प्रकार के क्षेत्र को गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहते हैं। अब बात जानते हैं आपके तृतीयक यानी टर्शियरी कोयला क्षेत्र। इसको मैं हटा देता हूँ। दूसरा हमारा कोयला क्षेत्र है वो है टर्शियरी कोयला क्षेत्र। कौन सा है? टर्शियरी। कौन सा है? टर्शियरी। बस लास्ट है, इसको देख लेते हैं, कोयला क्षेत्र खत्म हो जाएंगे फिर, ठीक है। टर्शियरी, अगला जो कोयला क्षेत्र है वो है आपके टर्शियरी कोयला क्षेत्र। टर्शियरी कोयला क्षेत्र 2 ही प्रकार की चट्टानों से निकाला जाता है कोयला, ठीक है। याद रखना, मैंने आपको जब खनिज संसाधन पढ़ाए थे तो वहाँ भी मैंने यही चीज़ें पढ़ाई थी। तो टर्शियरी कोयला क्षेत्र यह तृतीयक युग के अभिनूतन काल का कोयला है, ठीक है। नंबर फर्स्ट इसमें क्या होता है? यह है टर्शियरी युग। टर्शियरी युग के अधिनूतन काल का है। क्या है? कोयला है। अधिनूतन काल की शैलों से बना हुआ कोयला है ये। तो इसे हम कह सकते हैं कि यह टर्शियरी युग, या इसे बोल सकते हैं हम तृतीयक युग। यह इसका निर्माण तृतीयक युग की चट्टानों से हुआ था, यानी उन चट्टानों में इस कोयले का निर्माण हुआ जब तृतीयक युग चल रहा था, यानी टर्शियरी युग चल रहा था। उस समय इस प्रकार की शैलों का निर्माण हुआ, उसी में से जो कोयला बना उसे टर्शियरी युग की कोयला कहा गया। मैंने बताया था आपके कितना 25 से लेकर के कितना हम कह सकते हैं 60 मिलियन वर्ष पहले ये युग चला हुआ था, याद रखना, ठीक है। इसकी उपस्थिति भारत में, ठीक है, यह है भारत में, या कह सकते हैं इस क्षेत्र से यह कोयला इस क्षेत्र में यह कोयला कितना है? यह कोयला 2% यह कोयला 2% का उत्पादन होता है। केवल कितने प्रतिशत का? 2% का उत्पादन होता है केवल इस कोयले क्षेत्र का, यानी यहाँ से केवल 2% का ही उत्पादन होता है, इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। यह 15 से लेकर के 60 मिलियन वर्ष पुराना क्षेत्र है। कितना है? यह है
15 से 60 मिलियन वर्ष पुराना क्षेत्र है। ठीक है, याद रखना कितना है ये, केवल 15 से लेकर के 60 मिलियन वर्ष पुराना क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आता है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। भूरा कोयला भी कहा जाता है, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि भूरा कोयला यानी ब्राउन कोयला किसे कहते हैं, तो इसी को भूरा कोयला कहते हैं। इसका उत्पादन भारत में केवल 2% किया जाता है, याद रखना। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कार्बन जो होता है इसके अंतर्गत इस कोयले में वो गुजरात और राजस्थान से 30%, जबकि ओडिशा वाले क्षेत्र में जो कोयला पाया जाता है उससे लगभग कम से कम 50% अधिक होता है, यानी असम वाले क्षेत्र से जो कोयला पाया जाता है। तो इस क्षेत्र में हम लिख सकते हैं, इस क्षेत्र में, इस कोयले में राजस्थान व गुजरात से निकाला गया कोयला या निकाले गए कोयले से 30% अधिक कार्बन तथा असम से 50% अधिक कार्बन होता है। यानी ये जो कोयला होता है आपके टर्सरी कोयला, ये लगभग 50% से अधिक कार्बन इसमें उपस्थित होता है। यानी अगर हम राजस्थान और गुजरात की बात करें तो राजस्थान और गुजरात से जो निकाला गया कोयला होता है उसमें कार्बन की जो उपस्थिति होती है वो 30% होती है, 30% अधिक होता है इस प्रकार के कोयले में, और असम वाले क्षेत्र से जो निकाला जाता है उसमें 50% से अधिक होती है। ठीक है, याद रखना। गंधक की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग नहीं कर सकते ज़्यादातर, उद्योगों के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, गंधक की मात्रा इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे अगला पॉइंट इधर कि गंधक की मात्रा अधिक होने के कारण इसका औद्योगिक उपयोग कम है। औद्योगिक यानी उद्योग में उपयोग, इसको उद्योगों में उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर गंधक होता है तो गंधक जब लोहा बनाते हैं हम औद्योगिक प्रमुख रूप से उद्योगों में इसका प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं विस्फोट होने की संभावना होती है, क्योंकि गंधक जो है एक विस्फोटक सामग्री है, विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, ये अधिक दबाव के कारण ये फटने की ज़्यादा संभावना रखता है, यानी विस्फोट होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो गंधक की उपस्थिति होने के कारण इसको हम ज़्यादा उपयोग में नहीं लाते, याद रखना। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं कोयले के प्रमुख उपयोगों के बारे में कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कोयले का उपयोग। ठीक है, इसको हटा देते हैं, उपयोग देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है कोयले से संबंधित। ठीक है, चलिए उपयोग, कोयले के उपयोग। वैसे समय समय बताता गया हूँ कोयले के उपयोग, देखिए इसका जो उपयोग किया जाता है सामान्यतः लोह इस्पात उद्योग में किया जाता है। तो लोह इस्पात में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वाष्प इंजन बनाने में, ठीक है, वाष्प इंजन में तो आप जानते हैं कैसे भाप कोयला उसमें डाला जाता है, पहले रेलगाड़ी वगैरह चलाने में इसका इस्तेमाल होता था। विद्युत में इसका उपयोग किया जाता है, विद्युत उत्पादन में आपने कुछ अभी 1 साल 1.5 साल पहले देखा होगा कि कुछ समय के लिए लाइट बहुत ज़्यादा कट रही थी, क्योंकि भारत में कोयले की कमी हो गई थी, जिससे विद्युत उत्पादन पर प्रभाव पड़ा था। ठीक है, और इसका उपयोग घरेलू उपयोग के लिए, किसका, घरेलू आवश्यकता के लिए, विद्युत उत्पादन, और इसका उपयोग अन्य जैसे कि
उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि उर्वरक उत्पादन में, उर्वरक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आदि रूपों में इसका यानी किसका, कोयले का उपयोग किया जाता है। लोह इस्पात में, वाष्प इंजन में, विद्युत उत्पादन में, घरेलू आवश्यकताओं में, महिलाओं के द्वारा यानी घर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, घर में प्रयोग किया जाता है इसको, ठीक है। खाना बनाने में और भी बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उर्वरक बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे। आज हमने कोयले को पूर्ण रूप से पढ़ा और कोयले की 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, ठीक है, 3 वीडियो। एक में हमने प्रमुख रूप से देखा, तो सबसे पहले हमने क्लास करी थी ऊर्जा संसाधन को लेकर के। ऊर्जा संसाधन होते क्या, ऊर्जा होती क्या है, ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, ऊर्जा उत्पादन कैसे होती है, कितने प्रकार की ऊर्जा होती है, कितने रूपों में पाई जाती है, उसको देखा हमने। उसके बाद फिर परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत समझे, और उसके बाद हम परंपरागत स्रोत में हमने कोयले को पढ़ा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। और 8 बजे हमसे जुड़ना ना भूलें। नमस्कार।